तो आज रामनवमी का शुभ दिन है, तो एक भगवान का भजन है, मैं गाता हूँ और बड़ा ही मीनिंगफुल भजन है ये। अक्सर बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चे होंगे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम 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 राम। तो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है कि किसी के मुंह से हरि नाम निकले, बहुत ही मुश्किल काम है ये हरि नाम निकलना। माया के अंदर इतनी आसक्ति हो चुकी है हमारी कि बहुत ही मुश्किल है कि हमारे मुंह से हरि का नाम निकले। तो माया एक्चुअली में, माया कोई भगवान से डिफरेंट कार्य नहीं करती है, माया भी भगवान के अंडर ही काम करती है। माया इज आल्सो अंडर द सर्विसेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो क्योंकि हम माया में आसक्त हो जाते हैं और भौतिक इंद्रियां जो है हम उसके ऊपर हमारी आसक्ति हो जाती है, और फिर क्या होता है कि भगवान का नाम हमारे मुंह से निकलता ही नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है भगवान का नाम निकलना। तो इसलिए कह रहे हैं माया के दीवानों सुन लो, मतलब ये ह्यूमन लाइफ वेस्ट हो जाएगी पूरी की पूरी। तो माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आता है ना, जैसे बड़ा गर्व होता है सुंदरता पे, प्रदर्शन करते हैं लोग सुंदरता का अपनी, है ना। आप देखो कितने सुंदरता का कैसे प्रदर्शन होता है, आप किसी इंस्टाग्राम पे देखो, फेसबुक पे देखो, तो बड़ा गर्व है लोगों को सुंदरता पे ना। तो लेकिन ये सुंदरता जिसपे हम इतना गर्व कर रहे हैं टेम्परेरी है, इट्स नॉट परमानेंट, राइट। तो असली सुंदरता किसमें है? असली सुंदरता है भगवान की सेवा में। जब हम भगवान की सेवा के लिए तैयार होते हैं और भगवान के हरि नाम संकीर्तन के अंदर हम जब नृत्य करते हैं, तो वो असली सुंदरता है। दैट इज द रियल ब्यूटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, राइट। तो इसलिए कह रहे हैं माया के दीवानों सुन लो, कान खोल के सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चे होंगे गली गली। अब तो चर्चे भी नहीं होते, आप देख रहे हो क्या हो रहा है कोविड में, चर्चे भी नहीं होते, बस पॉलीथीन में लाश पैक होती है और फेंक दी जाती है, ना कोई रिश्तेदार फटकता है वहां, ना कोई अपना फटकता है। तो चर्चे भी नहीं है अब तो चर्चे होंगे गली गली, बोलो राम राम राम। जीवन बीत गया, राम का नाम लिया ही नहीं, और ये जीवन मिला इसीलिए था, है ना। जानवर भी जो है ना, ये 4 काम करते हैं। कौन से 4 काम करते हैं जानवर भी, बताइए। एक वो भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, है ना, उनके लिए खाना उपलब्ध करते हैं, सोते वो भी हैं, राइट। और जो है संभोग करते हैं, है ना, यही 4 काम तो वो भी करते हैं।
तो लेकिन ह्यूमन बीइंग इसलिए थोड़ा ना बना है कि वो यही चार काम करता रहे अपने पूरे जीवन काल में। इसलिए इतना इंटेलिजेंस जो हमें भगवान ने दिया है, ये बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस हमें दिया है, सर्वश्रेष्ठ इंटेलिजेंस। ह्यूमन माइंड जो इंटेलिजेंस है उसका कोई मुकाबला नहीं है इंसान के इंटेलिजेंस का। तो ये इतना इंटेलिजेंस क्या यही 4 काम करने के लिए मिला है हमें? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ये इंटेलिजेंस हमें इसलिए मिला है ताकि हम समझें कि ये जीवन जो है इसमें हम कैसे, मतलब ये टेम्परेरी लाइफ है जो इतनी यातना शरीर हमें मिला हुआ है ना। आनंद लेने के कितने तरीके होंगे, 10-12 भी होंगे गिनती के इस शरीर के लिए, लेकिन कष्ट देने के कम से कम लाख तरीके होंगे इस शरीर को। लाख तरीकों से आप इस शरीर को कष्ट दे सकते हो। आनंद लेने के सिर्फ 10-12 गिनती के तरीके हैं। तो ये यातना शरीर है, राइट। तो ये यातना शरीर हमें क्यों मिला है? डू वी डिजर्व दैट? नॉट। लेकिन हम यहाँ कैसे फंस गए हैं? जैसे एक मशीन के अंदर चींटी फंस गई है, उस चींटी को क्या पता कि वो मशीन के अंदर कैसे फंस गई, है ना। तो वो चींटी को मशीन से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरीके हमें भी ये भौतिक जगत जो है यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और यही जो है एक्चुअली में भाव होना चाहिए कि हम बार बार यहाँ जन्म लेके, या तो हमने भक्ति करनी है तो हम बार बार यहाँ जन्म लें, सेवा करनी है भगवान की। सिर्फ भौतिक इंद्रियां भोगने के लिए बार बार जन्म लेने का क्या फायदा है, आप बताइए, है ना। भौतिक इंद्रियां भोगने के लिए क्या जन्म लेना है बार बार? तो सूअर भी यही कर रहा है सारा दिन। उसको बड़ा मजा आता है उसे कीचड़ में, आप उसे नहला भी दोगे वो कीचड़ में चला जाएगा, क्योंकि उसकी आसक्ति है गंद, है ना। फिल्द से उसकी आसक्ति है, तो फील्ड में उसे आनंद आ रहा है। तो ये ह्यूमन बीइंग लाइफ इसलिए थोड़ा ना है जो हम पागलों की तरह सारा दिन भौतिक इंद्रियां भोगते रहते हैं और सोचते भी नहीं कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो हरि नाम जो है कलयुग के अंदर क्या है कि जो हमारे शास्त्र बताते हैं कि हरि नाम जो है वो एक सॉल्यूशन है कलयुग के अंदर, ओनली सॉल्यूशन है। इनफैक्ट कली काले कलमशे कृष्ण नाम केवलम, सिर्फ कृष्ण का नाम ही आपको यहाँ से बचा सकता है और कुछ नहीं बचा सकता। ये हमारे शास्त्रों का मर्म है। और बहुत सारे कोट्स हैं, एक दो कोट्स नहीं है, बहुत सारे कोट्स हैं शास्त्रों के ऐसे। तो कृष्ण नाम जो है वो आपको यहाँ से निकाल सकता है, इससे गारंटी किसकी है? शास्त्रों की। अब आप कहोगे शास्त्र क्या है? ये तो इंसान ने लिखे हैं, किसी ने भी लिख दिए हैं। ऐसा नहीं है। शास्त्र जो है वो भगवान की स्पष्ट वाणी है। शास्त्र हमारी माँ के बराबर है। जैसे हमारी माँ ही हमें बता सकती है कि हमारा बाप कौन है, और हम वो बताएगी और हम मान लेंगे, राइट। इसी तरीके शास्त्र हमें बताते हैं कि भगवान कौन है, वो क्या चाहता है हमसे। और शास्त्रों को सुनना चाहिए एक भगवान के शुद्ध भक्त से। शुद्ध भक्त से आप सुनोगे तो आपको शास्त्रों का ज्ञान मिलेगा, राइट। तो हम कंटिन्यू करते हैं भजन को। राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम 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 राम। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, बोलो राम श्याम राम राम राम, बोलो राम बोलो श्याम राम राम राम। तो एक्चुअली में क्या है कि हम ये सोचते हैं कि मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरा बच्चा, मेरी ये मेरा वो। एक्चुअली में सब कुछ कृष्ण का है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू सुप्रीम गॉड,
है ना, हमारा थोड़ा ना कुछ भी, हमने तो किराए पे लिया है, ये शरीर भी हमारा नहीं, हमने किराए पे लिया है ये शरीर। जैसे एक गाड़ी है, सपोज, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, एक गाड़ी को चला कौन रहा है? ड्राइवर। तो वो ड्राइवर आपकी आत्मा है। अब आपको जी मैं गाड़ी का तो ध्यान रखूंगा सारी जिंदगी, पर ड्राइवर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अरे लल्लू, अगर ड्राइवर बीमार हो गया तो गाड़ी चलेगी कैसे? इसलिए आत्मा जो है वो बीमार हो गई है। आत्मा इंद्रियां का भोग करते करते जो है वो बीमार हो चुकी है पूरी तरह से। जब तक उसको आप हरि नाम दोगे नहीं, वो आत्मा का खाना है, उसका फूड है हरि नाम। आपने उसको आत्मा को हरि नाम ही नहीं दिया तो ये गाड़ी चला के आप क्या कर लोगे? गाड़ी तो चलेगी ही नहीं। तो हरि नाम ही तो आत्मा का फूड है ना। आपको जी मैं गाड़ी का तो बड़ा ख्याल रखूंगा, पर ड्राइवर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं चल सकता। आत्मा से आपको लेना देना है, क्योंकि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। पहले तो ये जान लो, जब इंसान मर जाता तो शरीर तो वहीं पड़ा रह जाता है। तो आप शरीर हो तो फिर वो शरीर तो वही है, पर वो हिल नहीं रहा है ना, शिथिल हो गया है, बॉडी एकदम स्टिल हो गई है। तो आप शरीर थोड़ा ना हो, शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है, आप आत्मा हो। और आप आत्मा जो है वही आपको चला रही है, आपके जीवन को। वो एनर्जी है जो स्पिरिचुअल स्पार्क है, उस स्पार्क से, उस एनर्जी से ही जीवन चल रहा है, राइट। तो बात वहां से हम घूम के आते हैं कि हम करते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है। हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान का ही है एक्चुअली में। तो क्यों करता तू मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। एक्चुअली में ये टेम्परेरी वर्ड है ना, मटेरियल वर्ड इज अ टेम्परेरी वर्ड। इसका फिर एनाइलेशन होगा, फिर दोबारा बनेगा, फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा। तो एनाइलेटेड हो जाएगा ये, जब 11 रुद्र आएंगे एंड में, भगवान शिव जब आके तांडव करेंगे तो सब खत्म, राइट। तो ये तो मतलब टेम्परेरी वर्ड है। अगर हम सोचें कि ये परमानेंट, परमानेंट क्या है? हमारा शरीर क्या परमानेंट है? हमें बीमारियां नहीं लगती क्या? हम बूढ़े नहीं होते क्या? परमानेंटली जीवित जवान रहेंगे हम? ऐसा तो नहीं है। जब हम पैदा हुए थे तो हम तब से लेके अब तक हमारा शरीर बदल रहा है, तो मृत्यु के बाद क्यों नहीं बदलेगा? तो टेम्परेरी मटेरियल वर्ड है ना। जग का मेला 2 दिन का है, यही बात कह रहे हैं। अंत में होगी चला चली, फिर जाना पड़ेगा। और चले गए और बिना हरि नाम लिए चले गए तो ये तो बिल्कुल ही बर्बादी हो गई इस इंटेलिजेंस की, जो इतना इंटेलिजेंस हमें मिला है, इतना ज्ञान भगवान ने हमें जो इतना सुप्रीम इंटेलिजेंस दिया है ह्यूमन बीइंग को, है ना। ये इंटेलिजेंस क्या पक्षियों को या जानवरों को नहीं मिला है उनको ये इंटेलिजेंस। वो कोई ऐसे भगवान को थोड़ा ना समझ सकते हैं, या सत्संग में थोड़ा ना जा सकते हैं। केमिस्ट्री के फार्मूले थोड़ा ना समझ लेंगे, फिजिक्स के फार्मूले। तो इंटेलिजेंस किसको मिला है? ह्यूमन बीइंग को मिला है। और ये इसलिए थोड़ा ना मिला कि भोगते रहो भोगते रहो भोगते रहो भोगते रहो, तो और कुछ है ही नहीं जीवन में। आसक्तियां, इससे आसक्ति, उससे आसक्ति, इससे आसक्ति। अरे आसक्तियां छोड़ोगे, बंधन, आपको बंधन से कौन छुड़ा सकता है? जो खुद बंधन में है, जिसके खुद के हाथ बंधे हैं, वो आपको छुड़ा लेगा बंधन से? नहीं छुड़ा सकता। कौन छुड़ा सकता है? जो जिसके हाथ खुद खुले हुए हैं, वो आपको आपकी रस्सी हाथों ही खोल देगा ना, बंधन से वही मुक्त कर सकता है ना आपको। तो एक हरि का शुद्ध जो भक्त होता है ना, वही हरि आपको बंधन से मुक्त कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। जो ये माया का पाश है ना, माया पाश से मुक्त कौन करेगा? हरि भक्ति कर सकता है। तो नेक्स्ट लाइन लेते हैं। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। एक बार एक आदमी ना एयरपोर्ट में, इंडिया की करेंसी तो चलती नहीं, तो वहां पे गया और उसके पास थी इंडियन करेंसी। तो वहां पे उसका कोई काम ही ना हो, फंस गया बेचारा बहुत बुरी तरह से। उसने फोन किया और बड़ी मुश्किल से उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, है ना। उसी तरीके हम यहाँ पे क्या करते हैं? धन कमाते रहते, धन कमाते रहते, धन कमाते रहते, यही करते रहते हैं, राइट। लेकिन एक्चुअली जो धन है वो है हरि नाम का धन है,
क्योंकि ये सब तो काउंट ही नहीं होगा। हाँ, तो आपने जीवन शरीर छोड़ा, आपने कोई और जन्म ले लिया, कोई और शरीर धारण कर लिया, तो क्या ये धन काउंट होगा? नहीं होगा। सब फिनिश, सब मेमोरी वॉश, सब कुछ वॉश, लिमिटेशंस, है ना। फिर दोबारा से सीखना पड़ेगा ABC से। तो नथिंग एक्चुअली काउंट। जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, इट डजंट काउंट एट ऑल। असली धन है हरि नाम का धन। अब आपने एक बार बोला हरे कृष्णा, तो वो आपका 1 रुपया जुड़ गया, स्पिरिचुअल मनी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो स्पिरिचुअल मनी जो आपकी जुड़ गई, वो परमानेंट जुड़ गई। अब वो आप अगली कई लाइफ तक स्पेंड कर सकते हो, है ना। तो स्पिरिचुअल मनी कमानी है। तो ये कह रहे हैं कि भी धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए, चांदी सोने वाले सुन लो बात सुनाओ करिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत ऐश्वर्य आ जाता है ना, तो फिर हम भगवान को भूल जाते हैं। आपने भी अपनी लाइफ में ये फील किया होगा कि जब इंसान के पास बहुत ज्यादा ऐश्वर्य आ जाए, धन आ जाए, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज आ जाए, तो फिर कहाँ भक्ति होती है? क्योंकि भक्ति में तो त्याग और तपस्या है। अब इतना ऐश्वर्य है तो बंदा कैसे भक्ति करेगा? तो इसलिए ऐश्वर्य आ रहा है तो भगवान की कृपा से आ रहा है, उस पर मोहित नहीं होना चाहिए। ऐश्वर्य आ रहा है, उसको आप भगवान की सेवा में लगाओ। तो ये है एक्चुअली में जो फॉर्मूला है। तो शिला प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ रामनवमी महामहोत्सव की। जय श्री राम, हरि बोल।